अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के टेलको क्षेत्र के महानंद बस्ती के लोग इन दिनों बिजली की विकट समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में इन्होंने एक बार फिर से आंदोलन का मन बना लिया है। गौरतलब हो कि जमशेदपुर शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में जहां भी सरकारी विद्युत आपूर्ति की जाती है, अमूमन गर्मियों के दिनों में इन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग बिजली संकट से जूझते हैं। 24 घंटों में इन्हें 5 से 6 घंटे ही बिजली मिलती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई से लेकर तमाम कार्य बाधित होते हैं। इन दिनों गर्मी चरम सीमा पर है, पारा 43 डिग्री को पार कर चुका है। ऐसे में बिजली नहीं मिलने से लोग हलकान हैं। क्षेत्र की महिला समिति ने विगत 1 वर्ष पूर्व अक्टूबर माह में बिजली समस्या को दूर करने संबंधित मांग पत्र विद्युत विभाग को सौंपा था, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ और बिजली संकट ज्यों की त्यों बनी है। बस्ती के लोग अब एक बार फिर से गोलबंद होते नजर आ रहे हैं और आंदोलन का मन बना रहे हैं। बिजली रात भर में गायब रहती है, 2 मिनट के लिए आती है और बिजली कट जाती है। दिन में जब दोपहर होती है तो बिजली गायब रहती है। हम लोग को 24 घंटे में 5 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है, जिस कारण से हम लोग रात और दिन बिजली के कारण समस्या से जुड़ रहे हैं। गर्मी इतनी काफ़ी है कि गर्मी से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। ना हम लोग के पास में ठंडा पानी मिल पाती है, ना हमको कोई सुविधा है। हम लोग का टीना एल्वेस्टर का घर है, हम लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। हम लोग बिजली से काफ़ी दिक्कत में हैं। अगर इसको हम लोग को समझौता नहीं किया जाए तो हम अक्टूबर में जीएम साहब को दिए थे लेटर, और फिर हम दोबारा इसको मांग करते हैं महिला समिति महानंद बस्ती विकास समिति से कि अगर इसको नहीं सुधारा जाएगा तो इसका दोबारा लेटर हम देंगे और इसके लिए हम आगे कदम बढ़ाएंगे। जमशेदपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। 2 साल कोरोना त्रासदी के बाद इस साल से राज्य के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं, मगर प्रचंड गर्मी के कारण छात्रों के लिए स्कूल आना जाना परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। अभिभावक बच्चों को सीने पर पत्थर रखकर स्कूल भेजने पर विवश हैं। वहीं बच्चे स्कूल और अभिभावकों के दबाव से स्कूल पहुंच रहे हैं। कई बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं। हताश छात्र छात्राओं ने सरकार और जिला प्रशासन से स्कूलों के समय में परिवर्तन करने की गुहार लगाई है। छात्रों का कहना है कि प्रचंड गर्मी के कारण स्कूल आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं निजी स्कूलों के प्रिंसिपल सरकार और जिला प्रशासन के आदेश जारी होने के बाद ही समय में परिवर्तन करने की बात कह रहे हैं। छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है क्योंकि वो लोग मतलब इतना ज़्यादा धूप रहता है। 1:30 बजे छुट्टी होता है, 2 बजे, या कुछ बच्चे बहुत दूर से आते हैं तो वो लोग 2, ढाई, 3 बजे घर पहुँचते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। इसलिए टाइमिंग चेंज होना चाहिए। स्कूल का टाइमिंग चेंज करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और इतना धूप रहता है, चक्कर मारते हैं। देखिए सर, स्कूल का टाइमिंग का परिवर्तन के बारे में मैं तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उनका सुझाव का हम इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, ये सच्चाई है कि गर्मी बढ़ रही है, कुछ पेरेंट्स का रिक्वेस्ट भी है। ये भी सच्चाई है कि हमारा पढ़ाई पीछे चल रहा है, और ये भी सच्चाई है कि बच्चे का हेल्थ का भी हमको ख्याल रखना है। तो मुझे पूरा भरोसा है हमारा गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी, that decision will be the right decision, which will be good for the school, good for parents, good for our academics. So we are just waiting for the guideline. सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत गंजिया बराज से पुलिस ने लगभग 30 वर्षीय युवक का शव बरामद किया है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे संभावना जताई जा रही है कि युवक की हत्या की गई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने गंजिया बराज के किनारे पानी में एक युवक का शव देखा, जिसकी सूचना तत्काल गम्हरिया थाने को दी गई। सूचना पर पहुंची गम्हरिया थाने की पुलिस ने युवक के संबंध में ग्रामीणों से पूछताछ की, मगर ग्रामीणों ने युवक को पहचानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि युवक की हत्या कहीं और की गई और उसके बाद शव को यहां लाकर फेंक दिया गया। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है।
पहले सूचना मिली कि गाजिया बराज के पास स्थित खरकई नदी में एक शव मिला है, जिसके बाद पुलिस द्वारा वहां छानबीन हेतु वहां पर गाजिया बराज के पास गई तो शव को देखने से सबसे पहले आत्महत्या या हत्या का मामला प्रतीत होता है, जिसके बाद पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। इस संबंध में अनुसंधान की जा रही है। जमशेदपुर से सटे चांडिल स्थित बिहार स्पंज आयरन कंपनी में हुए हादसे में मृतक सुरेश सरदार के परिवार को त्रिपक्षीय वार्ता के बाद कंपनी प्रबंधन ने 8 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया। गौरतलब हो कि बिहार स्पंज आयरन कंपनी, जिसका नाम अब वनराज स्टील हो गया है, उसमें मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, जहां दुर्घटना घटित हुई और सुरेश सिंह सरदार नामक मजदूर बुरी तरह झुलस गए थे। इसके बाद बीते दिनों इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। ऐसे में कंपनी के अधिकारी, क्षेत्र के विधायिका सविता महतो एवं परिवार वालों के बीच बुधवार को विधायिका के आवास में मुआवजा के लिए त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न हुई, जिसके बाद तत्काल 50,000 रुपए अंतिम संस्कार के लिए दिए गए। वहीं 8 लाख रुपए का चेक मुआवजे के तौर पर दिए गए। साथ ही कंपनी में मृतक के परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी भी दिए जाने पर सहमति बनी। जो विगत बिहार वनराज जो घटना घटी थी उसमें 7 जन वहाँ पर झुलस गए थे। उसमें 11 तारीख को एक जन डेथ कर गए हैं, सुरेश सरदार जो डेथ कर गए हैं। उसी का आज कंपनी वाला और उनका ग्रामीण परिवार उनका पिताजी और भाई जो 8 लाख से उन लोगों का समझौता हुआ और कुछ तो लगभग 8.5 जो श्राद्ध का में भी कुछ वहाँ पर दिए जाएंगे, जो भी खर्चा होगा उसी का। और एक वहाँ का जो छोटा भाई है उनके लिए एक नौकरी का बात हुआ और अभी डेड बॉडी हॉस्पिटल में है और अभी वो लोग अपना गाड़ी करके उन डेड बॉडी को पहुँचा भी अपना गाँव पहुँचा देंगे कंपनी में। जमशेदपुर में लगातार दूसरे दिन भी झारखंड राज्य सरकारी मोटरयान चालक संघ के बैनर तले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का धरना जारी रहा और आगे मांगे नहीं माने जाने पर आगे अनिश्चितकालीन धरना रांची स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समक्ष दिया जाएगा। गौरतलब हो कि इस बैनर तले तमाम मोटरयान चालक, कंप्यूटर डेटा ऑपरेटर समेत कई अन्य श्रेणियों के कर्मचारी धरना दे रहे हैं। विगत दिनों विभाग के द्वारा ऐसे तमाम कार्यों को आउटसोर्सिंग के हवाले करने का निर्णय लिया गया और इसी का विरोध इनके द्वारा किया जा रहा है। वैसे दूसरे दिन भी इनका धरना जारी रहा। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर इनसे वार्ता कर आउटसोर्सिंग को नहीं रोका जाता है तो आगामी 18 तारीख से इनके द्वारा रांची के डोरंडा स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, हमारी मांगे कल भी हम आपको कहे थे कि आउटसोर्सिंग के खिलाफ हमारी मांग है जो रद्द किया जाए और कल से हम यहाँ बैठे हुए हैं। महिला कर्मचारी भी काफ़ी बार साथी आए, पर यहाँ वन भवन पे किसी तरह का कोई वन पदाधिकारी, क्षेत्र मुख्य वन संरक्षक कोई यहाँ नहीं है वन भवन पे। सभी यहाँ से आउट ऑफ स्टेशन है, संपर्क नहीं किया गया है। संपर्क हम लोग कोशिश किए पर यहाँ कोई उपलब्ध नहीं है। ये निर्णय हम लोग लिए हैं कि आज यदि हमारी मांग पत्र मांगी जाती है या हमें बुलाया जाता है वार्ता के लिए तो हम लोग जाएंगे, वार्ता करेंगे। यदि नहीं हो तो हम अपनी मांग पत्र यहाँ सौंपते हुए 18 तारीख से अनिश्चितकालीन वन भवन डोरंडा प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में हम बैठेंगे। आउटसोर्सिंग को रद्द किया जाए। जहां एक तरफ तमाम निजी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय स्कूली छात्रों को आधुनिक युग की शिक्षा दे रहे हैं, वहीं जमशेदपुर शहर में ऐसा भी स्कूल है जो छात्रों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारत की संस्कृति और बौद्धिक ज्ञान भी प्रदान कर रही है। जमशेदपुर शहर के बिष्टपुर स्थित चिन्मया विद्यालय में ये शिक्षा छात्रों को दिया जा रहा है। स्कूल में छात्रों के लिए अलग से वर्कशॉप करवाया जा रहा है, जहां भारत की संस्कृति एवं वैदिक ज्ञान भी दी जा रही है। स्कूल के छोटे छोटे छात्रों को इसमें शामिल किया जा रहा है। स्कूल की प्राचार्या के अनुसार अगर हम केवल पाश्चात्य सभ्यता की शिक्षा छात्रों को देंगे तो छात्र छोटे से उम्र में ही अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाएंगे, जिस कारण स्कूली शिक्षा में इसे शामिल किया गया है
ताकि छोटे उम्र के छात्रों को शुरुआत से ही अपनी संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान रहे, ताकि बड़े होकर वे आधुनिक शिक्षा और अपनी संस्कृति दोनों को साथ लेकर चले। उद्देश्य है हमारी हिंदू सभ्यता, संस्कृति, कल्चर का नॉलेज देना, ज्ञान प्राप्त कराना बच्चों को। और जो संस्कृति बच्चे भूल रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम में आजकल नहीं हो पा रहा है, और हम इन बच्चों को इस रूट लेवल से स्टार्ट करके ये हम लोग को उपदेश देना चाहते हैं और आगे इनकलकेट करना चाहते हैं हमारे भारतीय संस्कृति को। जमशेदपुर के दाईगुट्टू धोबी लाइन में बीती रात आगजनी से एक झोपड़ी नुमा घर जलकर खाक हो गया था। भाजपा नेता सह समाज सेवी नीरज सिंह के द्वारा पीड़ित परिवार को 1 माह का राशन नगद सहायता प्रदान किया गया। गौरतलब हो कि जब पूरा मानगो रामनवमी के जुलूस में शामिल हो रहा था, उसी वक्त इस घर में आगजनी की घटना घटित हुई थी, जहां घर में रखे तमाम सामान जलकर खाक हो गए। भाजपा नेता सह समाज सेवी नीरज सिंह ने पीड़ित परिवार के पास पहुंचकर उन्हें 1 माह का राशन तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया। वहीं कुछ ही दिनों के भीतर इनके घर को भी दोबारा बनवाने का आश्वासन उन्होंने पीड़ित परिवार को दिया। में आज हम लोग को कल रात को पता चला कि यहाँ पे हमारे परिवार के बीच के एक सदस्य के घर में आग लग गई थी, जिससे उनके पूरे घर का क्षति हुआ है, जो आपके सामने है। और हम और हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष, मानगो मंडल अध्यक्ष विनोद जी के साथ हम लोग आज यहाँ पे आए और आके देखा काफ़ी विभत्स रूप है। उनके परिवार के लोग भी, छोटे बच्चे हैं और घर सर पे छत नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। तो हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग यहाँ पे आए और आकर स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने कुछ आर्थिक सहयोग, महीने भर का राशन और उनके घर बनाने में जो भी सहयोग हो सकेगी पार्टी स्तर पे, हम लोग अपने स्तर पे उसको पूर्ण रूप से उनको सहयोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।